आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि जिंक, लेड और कॉपर को कैसे हम उसकी ओर से सेपरेट करते हैं इन्हीं प्रोसेस के जरिए। देखिए स्टूडेंट, नेचुरली अकरिंग यानी कुदरती तौर पे जब आप जिंक की ओर को निकालते हैं तो वो सल्फाइड की फॉर्म में होती है, यानी जिंक सल्फाइड होगा, लेड सल्फाइड होगा या कॉपर सल्फाइड होगा। तो सबसे पहले इन सल्फाइड को कन्वर्ट किया जाएगा ऑक्साइड में, यानी जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड बनाया जाएगा, कॉपर सल्फाइड को कॉपर ऑक्साइड और इसी तरह लेड सल्फाइड को लेड ऑक्साइड बनाया जाएगा और ऑक्सीजन यूज होगी जिससे ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्साइड्स के अंदर। अब जब ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनको रिड्यूस करना रिस्पेक्टिव मेटल में कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आपने वही रिड्यूसिंग एजेंट कोई से तीनों में से कोई सा आप यूज़ करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताए हैं, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कार्बन। ये आपके 4 रिड्यूसिंग एजेंट है कि जो किसी भी मेटल को रिड्यूस कर देते हैं उसकी ओर में से। सो अब इसके रिएक्शन देखेंगे तो आपको बहुत सिंपली समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ये रिएक्शन के जरिए हम मेटल की ओर को में से रिस्पेक्टिव मेटल यानी रिक्वायर्ड मेटल को अलग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, पहला रिएक्शन हम देखते हैं जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक के अंदर और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जिंक आपकी रिक्वायर्ड मेटल थी जो कि अलग हो गई, राइट। इसी तरह सेकंड देखते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में रिड्यूसिंग एजेंट होगा यूज़ हाइड्रोजन और ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर जो कि हमारी रिक्वायर्ड मेटल है और वाटर के अंदर। सो ये देखिए कॉपर जिससे हम वायर्स वगैरह बनाते हैं, तारें बनाते हैं, तो इस तरीके से सेपरेट होती है। इसी तरह थर्ड रिएक्शन जो कि मैं लेड ऑक्साइड की बात कर रहे थे, लेड ऑक्साइड में लेड हमारी रिक्वायर्ड मेटल है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके लेड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी यानी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये सेपरेट हो गई है फ्रॉम देयर ओर्स। तो स्टूडेंट्स, प्रोसेस बहुत सिंपल है। रिड्यूसिंग एजेंट वो काम करेंगे कि आपको रिक्वायर्ड मेटल अलग कर देंगे फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स।